हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि ईसीजीसी पीओ का एग्ज़ाम है हमारा 29 मई को, तो उसके एग्ज़ाम में जो है आपका ईसीजीसी रिलेटेड स्टैटिक भी आता है, जिसकी मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी डाल दी हैं। वो जिसने नहीं देखी है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख सकते हैं। उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद काफ़ी लोगों ने कहा था कि ईसीजीसी रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं वो आप शेयर कीजिए। तो ईसीजी से रिलेटेड ईसीजीसी से करंटली रिलेटेड तो कोई करंट अफेयर्स एक आध ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। बट कुछ ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड है, तो वो जो है इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मैं उनको आपके साथ में लेकर आई हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS, ये जो है बजट में यहाँ पर इसके बारे में बताया गया, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब ये पहले देखिए, जो स्कीम है ये मई 2020 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। किस लिए लॉन्च की गई थी? जो भी MSMEs हैं उनको जो है लोन्स प्रोवाइड करने के लिए इसका एम जो था ₹3 लाख करोड़ का जो लोन है वो MSME को प्रोवाइड किया जाए, ये इसका एम था। और यहाँ पर एडिशनल क्रेडिट जो है वो 30 लाख से भी ज़्यादा MSMEs को प्रोवाइड कराने का यहाँ पर एम था। तो 2022 तक भी ये वाला जो एम है, जिसमें 30 लाख MSMEs को क्रेडिट प्रोवाइड कराना था, वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसलिए इस स्कीम को जो एक्सटेंड किया है, कितने साल के लिए? 1 साल के लिए एक्सटेंड किया है, मार्च 2023 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। अब जो इसकी गारंटी कवर है उसको भी इंक्रीज़ कर दिया, ₹50,000 करोड़ इसमें और इन्फ्यूज़ किए गए इस बजट में। मतलब अनाउंसमेंट हुआ है, इसमें और इन्फ्यूज़ किए जाएंगे 50,000 करोड़। तो अब जो टोटल गारंटी कवर है वो कितना हो गया? ₹5 लाख करोड़, ठीक है। शुरुआत यहाँ पर इसकी 3 लाख करोड़ से हुई थी। उसके बाद इसमें फिर फर्दर एडिशन भी किए गए थे। तो यानी कि इस बजट के अनाउंसमेंट से पहले जो इसका टोटल कवर था वो कितना था? 4,50,000 करोड़ रुपीज़। अब यहाँ पर ये टोटल कितना हो गया? 5 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी है, ये भी आपकी बजट में ही अनाउंस किया गया था इसके बारे में, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSE। तो जो भी माइक्रो MSE हैं उनके लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट एक स्कीम है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CGTMSE। इसको सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ MSME और सिडबी के द्वारा, ठीक। इसको जो है यहाँ पर रिवैम्प किया जा रहा है, इसको दोबारा से यहाँ शुरू किया जा रहा है इसको, और इसमें फ़ंड इन्फ्यूज़ किया जा रहा है। कितना फ़ंड इन्फ्यूज़ किया जाएगा? अब ₹2 लाख करोड़ यहाँ पर इसमें इन्फ्यूज़ किया जाएगा, बस इतना याद रखने की ज़रूरत है। तीसरी इम्पॉर्टेंट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट है इसको रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। विल बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू लेजिस्लेशन टू इनेबल स्टेट्स टू बिकम पार्टनर्स इन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विसेज हब। तो ये भी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसको यहाँ जो ये एक्ट है इसको रिप्लेस करके एक नया एक्ट लाया जाएगा। वो कब लाया जाएगा वो आगे पता चलेगा, जब भी लाया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक न्यूज़ बजट में थी। और ये वाला जो एक्ट है ये 2000 अप्रैल में 2000 में इसको यहाँ पर सेट किया गया था, इस एक्ट को लाया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, EPZ जिसे बोलते हैं, वो पहला कहाँ खोला गया था? कांडला गुजरात में 1965 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है इंडियाज़ ट्रेड इम्बैलेंस, जो कि इंक्रीज़ हो चुका है, कितना? 87.5% से यहाँ पर इंडिया का ट्रेड इम्बैलेंस जो है इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अब ट्रेड इम्बैलेंस क्या होता है पहले ये देख लीजिए। देखो, एक होता है एक्सपोर्ट और दूसरा होता है इंपोर्ट। तो इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है इस फिस्कल ईयर में, कितना हो गया है? $417.81 बिलियन, ठीक है। $417.81 बिलियन जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ। इंपोर्ट कितना हुआ? $610.22 बिलियन जो है यहाँ पर इस फिस्कल ईयर, जो लास्ट फिस्कल ईयर हुआ उसमें इंपोर्ट हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा हुआ, हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया, एक्सपोर्ट कम किया है। तो जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस निकालते हैं तो वो जब इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो हम उसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। तो अगर आप इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट यहाँ पर माइनस करोगे तो हमारा बन रहा है $192 यानी 192.41 बिलियन, ये ट्रेड डेफिसिट हो गया, ठीक है। तो ये ट्रेड डेफिसिट जो है लास्ट ईयर 2022 और 21 में $102.63 था, ठीक है, जो कि कम था एज़ कम्पेयर टू
दिस फिजिकल ईयर। ठीक, तो यहाँ पर आपका कितना परसेंट बढ़ा है वो याद रखना है, 87.5% बढ़ा है। और कितना बढ़ के कितना हो गया, $192.41 बिलियन। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी याद रख लीजिएगा, कितना एक्सपोर्ट कम है 417 और इंपोर्ट ज़्यादा है 610। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट होता है वो सरपास्ड हो गया, वो उसने $50 बिलियन के मार्क को क्रॉस किया है फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 2022। तो फिजिकल ईयर जो हमारा 2022 है उसके दौरान यहाँ पर पहली बार जो है इस मार्क को यहाँ पर सरपास किया गया है, पार किया गया है। एक्सपोर्ट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का हुआ है उसमें कितना परसेंट की यहाँ पर इंक्रीमेंट देखा गया है, 19.92% का इंक्रीमेंट यहाँ पर देखा गया है। और ये डेटा किसने प्रोवाइड किया, डेटा हमें प्रोवाइड किया है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स DGCI&S। ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो गोल्ड का इंपोर्ट है इंडिया में वो बढ़ गया है, पहले से गोल्ड का इंपोर्ट जो है वो इंडिया में बढ़ गया है। कितने परसेंट बढ़ा है, 33.34% बढ़ा है। इसमें यहाँ पर जो 2022 और 21 की बात की जाए तो कितना था, ₹34.62 बिलियन था, जो कि अब बढ़ के ₹46.14 बिलियन 2021 और 2022 के लिए हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रशिया की जो कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन जो ECGC कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन देता है, ये अगर आपको नया लग रहा है तो आप जो ECGC का स्टैटिक पार्ट है उसकी सेकंड वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन को समझाया है कि क्या होता है। तो रशिया का जो अब क्योंकि रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है तो उसके वजह से यहाँ पर कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन में इफ़ेक्ट आया होगा, इसलिए मैंने इसको वेबसाइट पर जाकर देखा तो वहाँ पर जो कैटेगरी है रशिया की अब वो C1 कर दी गई है, जबकि इससे पहले रशिया की कैटेगरी कितनी थी, B2 थी। ठीक है, तो अब कैटेगरी रशिया की C1 कर दी गई। यूक्रेन की पहले भी C1 थी अभी अप्रैल में, और अब C1 कर दी गई है। C1 का मतलब क्या है, मॉडरेटली हाई रिस्क। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर रशिया और यूक्रेन में अगर आपको बिज़नेस करना है तो यहाँ पर कैसा रिस्क है, मॉडरेटली हाई रिस्क है। और श्रीलंका भी C1 अभी कैटेगरी में जो है क्लासिफिकेशन में है। ठीक, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है कैपिटल इन्फ्यूजन इन ECGC के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना कैपिटल इन्फ्यूज़ करने जा रहा है, 4400 करोड़ रुपीज़ ECGC में। कितने साल के लिए, ओवर द 5 ईयर्स, 5 साल में कितना इन्वेस्ट कर देगा, 4400 करोड़ रुपीज़। ठीक है, NEIA जो स्कीम है, नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट स्कीम, इसमें भी इन्फ्यूजमेंट दिया गया है, कितना 1650 करोड़ का, जो कि 5 साल के अंदर दे दिया जाएगा। उसके बाद है वन यूनियन स्प्रिंग मीटिंग हुई थी इस्तांबुल में, उसमें जो है ECG के डेलीगेट्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। श्री सुनील जोशी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ECGC के, उन्होंने इस मीटिंग में एड्रेस किया था और वहाँ पर ये एज अ वाइस चेयर थे शॉर्ट टर्म कमेटी के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एग्जिम बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर एक लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया है, किसके लिए, श्रीलंका के लिए। कितना मिलियन का, $500 मिलियन का। किस लिए दिया गया, फॉर फाइनेंसिंग द परचेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं के परचेज है उसको फाइनेंस करने के लिए यहाँ पर एक्सिम बैंक ने $500 मिलियन का श्रीलंका को एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट मुझे लगे इसलिए मैंने उसमें ऐड कर दिया। बाकी के जितने भी बैंकिंग और फाइनेंशियल और आपके जितने भी ये वाले न्यूज़ होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अगर आप ECGC की बात करते हो, क्योंकि लास्ट ईयर भी बैंकिंग अवेयरनेस ऑफ और बिजनेस और आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जितने भी मंथ्स के यानी जनवरी से लेकर के आप जो है मई तक के जितने भी बिजनेस बैंकिंग और फाइनेंशियल के न्यूज़ हैं उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि उससे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्वेश्चंस आने के। ठीक है, तो इसके साथ ही वीडियो को मैं एंड करती हूँ।